Hello, friends. Hello, everyone. This is Essential 2020, and today we will be discussing on what to follow if you become corona positive. This video is based on a real experience, so whatever we will be discussing here, it is practical and doable. So, without a further ado, let's start with the video. Hello, friends. Hope you are doing well and staying safe. अब तक हमें ये बात तो पता चल चुकी है कि कोरोना है क्या और कहाँ से आया है, कैसे होता है, बट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ वी नीड टू नो इज़ इट्स अर्ली सिम्टम्स, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, लाइक फीवर और चिल्स। जैसे आपको एक दिन से ज़्यादा फीवर है, 98.5 के ऊपर फीवर है, ओके 100 तक, 101 तक फीवर है, सोर थ्रोट, आपके गले में खिचखिचाहट है, ड्राई कफ है, आप हल्का हल्का सा खांस रहे हो, कफ कर रहे हो, लॉस ऑफ स्मेल है, यानी कि आप परफ्यूम स्प्रे करके देखिए आपको स्मेल नहीं आ रहा है, आपको लॉस ऑफ टेस्ट है, आप खाना खा रहे हो उसमें जो भी आपके डिशेस है उनके सारों की टेस्ट आपको सेम लग रही है, आपको मसल और बॉडी एक है, आपको टायर्डनेस है, आपको वीकनेस फील हो रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, हेडेक है हल्का सा, आपको रनी नोज़ है, आपको नौशिया है या फिर आपको वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया है, ये सारी चीज़ें अर्ली सिम्टम्स में आती है कोरोना के। सो गाइस, कोरोना ये एक ऐसा डिजीज़ है जो हर अल्टरनेट इंसान को हो रहा है। इंडिया में बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं, आपको बहुत सारे घरों में होते हुए आप देख चुके होंगे। सो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसी बात पे ज़ोर दूंगी कि आपको आपके अर्ली सिम्टम्स बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं, क्योंकि तभी कोरोना हार्मफुल हो सकता है, उसके पहले नहीं। उसके पहले इट विल बी जस्ट लाइक कफ एंड कोल्ड। डोंट पोस्टपोन, डोंट टेक थिंग्स लाइटली। जैसे कि मैंने पहले कहा है, कोरोना कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग ओनली इफ़ यू इग्नोर अर्ली सिम्टम्स। जो मैंने बताया है वो सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं, सो यू हैव टू कॉल योर डॉक्टर एंड यू हैव टू डू अ कोविड टेस्ट। इट कैन बी ईदर अ रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR। तो व्हाट इज़ रैपिड एंटीजन? ये नई टेस्ट इंट्रोड्यूस हुई है। ये टेस्ट में भी आपकी स्वैब टेस्ट होती है और वो पॉजिटिव आती है तो वो कंफर्म पॉजिटिव होती है, बट आपकी टेस्ट रैपिड टेस्ट नेगेटिव आती है तो आपको कहा जाता है कि 3 दिन में आप RT-PCR करें, जो कि कोरोना की बेसिक ओरिजिनल टेस्ट है। रैपिड टेस्ट क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आपको 1 घंटे में जो भी आपका रिज़ल्ट है टेस्ट का वो आ जाता है, और आप ये टेस्ट में पॉजिटिव हो तो आप कंफर्म पॉजिटिव हो। सो दैट्स द रीज़न नाउअडेज़ पीपल गो फॉर रैपिड टेस्ट। बट आपको कंप्लीट सेफ टेस्ट चाहिए तो आप RT-PCR कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जो भी टेस्ट रिज़ल्ट है 2 दिन के बाद आपको मिलता है, और रैपिड टेस्ट में आई थिंक यू विल हैव टू पे 800 to 1000 रुपीज़। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी टेस्ट करनी है। देन आपको टेस्ट करनी है तो आप किसी भी कोविड सेंटर में जाके कर सकते हो। आप गूगल कर सकते हो कि आपके नियर बाय एरिया में कहाँ पे टेस्ट होती है, एंड देन यू कैन विजिट द सेंटर, और एल्स यू कैन कॉल अ लैब असिस्टेंट एट होम। सो जैसे कि एग्जांपल मेट्रोपोलिस जो भी लैब है वो घर पे आके टेस्ट करके जाते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स यू विल हैव टू फॉलो। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ कोविड टेस्ट इज कंडक्टेड। दे विल मेक यू सिट ऑन अ चेयर फर्स्ट and slightly tilt your head behind to get an angle to take a proper swab test. They will try inserting a COVID swab, जो कि एक स्टिक होती है जिसके आगे कॉटन होता है, and they will try inserting that into your nose till your back of the throat. इसीलिए उन्होंने आपके हेड को टिल्ट किया है ताकि वो एक ही शॉट में आपके नाक से थ्रोट तक पहुँचे और वहाँ से स्वॉब ले। ये जो प्रोसेस है इट हार्डली टेक्स 2 seconds. You do a blood test, उसी तरह ये टेस्ट होती है। सो आई विल नॉट से ये हर्ट होता है ये प्रोसेस, बट इट्स श्योरली अनकम्फर्टेबल। इट फील्स एज इफ़ यू आर हैविंग अ सोडा हिकअप। अब सोडा पीने के बाद आपको जो हिकअप आता है तभी आपकी आंखों से पानी आ जाता है, नाक से पानी आ जाता है, एंड यू फील वेरी अनकम्फर्टेबल। तो ये सेम फीलिंग है यहाँ पे। मैंने ऐसे पढ़ा है, सुना है कि कोविड टेस्ट में बहुत लोगों को दुखता है तो लोग वो टेस्ट करने के लिए अवॉइड करते हैं या फिर बहुत डरते हैं। सो गाइज़, अभी तक हम लोग ने इतने सारे ब्लड टेस्ट किए हैं, हमें तो लिटरली वहाँ पे प्रिक किया जाता है, बट नाउ वी हैव गॉट यूज्ड टू इट। और ये चीज़ हमारे लाइफ में बहुत ही नई है।
सो यू डोंट हैव टू वरी मच, ओके। किसी और चीज़ के बारे में सोचो। तो आप आपकी फिस्ट टाइट करके बैठ सकते हो और ये 2 सेकंड में ये चीज़ हो जाती है, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन जस्ट रिलैक्स, ओके। आई नीड टू टेल यू कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे रिलेटिव्स के लिए, जिन से हम मिल के आए हैं उनके लिए। तो उन सभी के लिए आप ये टेस्ट करो तो आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। नाउ इफ़ योर कोविड टेस्ट कम्स पॉजिटिव देन यू विल हैव टू फॉलो सर्टन थिंग्स। उसमें सबसे पहली बात है, यू विल हैव टू इन्फॉर्म योर डॉक्टर एंड स्टार्ट योर मेडिकेशंस। ये मेडिकेशंस ज़्यादातर विटामिन्स की टैबलेट्स होती है, और आपको जो भी सिम्टम है, जैसे आपको फ़ीवर है तो फ़ीवर की टैबलेट रहेगी, सोर थ्रोट है तो सोर थ्रोट की टैबलेट रहेगी। और ये टैबलेट्स आपको कुछ 9 दिन तक फॉलो करनी पड़ती है। बहुत सारी टैबलेट्स होती है जो आपको दिन में 3 बार लेनी होती है। आपने अर्ली सिम्टम्स को जाना है और आपके सिम्टम्स सीवियर नहीं हैं, सो आपको होम क्वारंटाइन होना है। सो ये सब करते वक्त, डॉक्टर से बात करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि गाइज डोंट पैनिक एट ऑल, डोंट टेक स्ट्रेस। क्योंकि आप स्ट्रेस लेते हो तो आपकी बॉडी अफेक्ट होती है, आपकी स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेट होने लगते हैं और वो आपकी बॉडी पॉइजनस बनाते हैं। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि गाइज ये कोरोना है, इट इज़ जस्ट लाइक कोल्ड एंड कफ। कोरोना इज़ क्यूरेबल। 80% जो भी केसेस है वो क्योर हो जाते हैं घर बैठे बैठे, आपको हॉस्पिटलाइज भी नहीं होना पड़ता है। 5% केसेस ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, क्योंकि उनको पहले से ही कुछ हेल्थ कंडीशंस होते हैं या फिर वो लोग पोस्टपोन करते हैं, उनके जो भी सिम्टम्स हैं वो इग्नोर करते हैं, तो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। उनकी एज फैक्टर भी होता है, 60+ हो तो आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और 2% ऐसे लोग होते हैं जिनको ICU में शिफ्ट किया जाता है, और बहुत ही कम ऐसा रेट है जिनकी डेथ होती है। तो गाइज़ कोरोना हुआ है तो आपको खुद की केयर करनी है बस, और आपके वजह से औरों को कोरोना ना हो इस चीज़ पे ध्यान रखना है। सो कि आपको होम क्वारंटाइन होना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टे होम, स्टे इन अ सेपरेट रूम विद अ बाथरूम अटैच्ड। आजकल हर एक के पास 2 BHK 1 BHK तो होता ही है, आपके पास एक रूम तो ज़रूर होगी ही होगी। तो वो रूम में आपको शिफ्ट होना है विथ ऑल योर क्लोथ्स एंड आपके यूटेंसिल जो भी आपको लगेंगे खाने पीने के लिए। आपको यहाँ पे बहुत ही डिसिप्लिन्ड होना है एटलीस्ट फॉर 10 डेज़। आपको फैमिली से बात भी करनी है तो यू विल हैव टू वेयर अ मास्क एंड यू विल हैव टू स्टे अप्रॉक्स 6 फीट अपार्ट फ्रॉम अदर्स। घर में सीनियर सिटीजन रहेंगे उनके सामने भी मत आना, छोटे बच्चे रहेंगे तो उनके भी सामने मत आना, क्योंकि बच्चों को ईजिली हो जाता है कोरोना बट उन्हें अफेक्ट नहीं करता। उन्हें कुछ फीवर आ जाएगा, खांसी आ जाएगी, आप उसकी टैबलेट दे देंगे तो वो 3-4 दिन में ठीक भी हो जाएंगे। बच्चों को तकलीफ़ नहीं होती है गाइस, बट वो आगे फैला सकते हैं। और एक प्रोसेस होती है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको आपके फैमिली मेम्बर की भी टेस्ट करनी पड़ती है, बट इसमें जल्दबाजी मत करना। उन्हें कोई भी सिम्टम्स नहीं हो तो आप टेस्ट करने मत जाओ, क्योंकि फिर कंडीशंस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। सबको हो गया होगा तो जिसको ऑलरेडी सिम्टम्स है ज़्यादा उसकी केयर कोई नहीं ले पाएगा। सो गाइस, आपको ध्यान रखना है आपके घर वालों पे कि उन्हें ज़रा भी एक भी अर्ली सिम्टम्स है तो आपको उनकी टेस्ट करवानी ही करवानी है, बट उनको ज़रा भी सिम्टम्स नहीं है तो वो शायद एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं या फिर उनको कोरोना होगा भी नहीं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको फॉलो करनी है गाइस। उसमें फ़र्स्ट है कि यू विल हैव टू इन्फॉर्म योर बिल्डिंग चेयरमैन, योर रिलेटिव्स एंड पीयर्स, क्योंकि आप उनसे मिले हो तो उन्हें भी ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। उन्हें भी अपने खुद के सिम्टम्स जानने पड़ेंगे, कुछ सिम्टम्स है तो उन्हें भी टेस्ट करनी पड़ेगी। आपके चेयरमैन को बताना है, क्योंकि in case of emergency also these people can help you. Nowadays people are taking corona very sportingly, so आपको कोई अवॉइड नहीं करेगा, क्योंकि अभी सबको पता चल चुका है कि ये एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है। सेकेंड है कि आपको क्या क्या चीज़ें दिन में करनी है। सो मेडिकेशंस तो हो गए, आपके टैबलेट्स तो शुरू हो ही गए हैं, उसके साथ आपको आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करना है ट्वाइस डे, एंड आपको आपका टेम्परेचर भी लेना है। ऑक्सीजन लेवल इसमें बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल 94 तक होना चाहिए। 90 के नीचे आपका जाता है देन इट कम्स अंडर सीवियर सिम्टम्स गाइस। सो यू विल हैव टू इमीडिएटली कॉल योर डॉक्टर एंड गेट हॉस्पिटलाइज। मेडिकल स्टोर है, वहाँ से आपको
आपको ऑक्सीमीटर मिल जाएगा तो वो आपको इमीडिएटली परचेस कर लेना है। आपको एक स्टीम मशीन परचेस कर लेनी है। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर परचेस करनी है। सेकेंडली, आपको रेस्ट लेनी ही लेनी है। ऐसा नहीं कि आप सोते ही रहो, यू हैव टू जस्ट सिट कंफर्टेबली समवेयर। आप लाइट म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, आप आपके जो भी हॉबीज़ है वो मेंटेन कर सकते हो। यू कैन सिंग, यू कैन रीड बुक्स, यू कैन रीड न्यूज़पेपर, यू कैन वॉच टीवी। इन शॉर्ट, यू हैव टू स्टे हैप्पी। ओके, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल रेस्ट करना है, एन्जॉय करना है, ठीक है। डू मेडिटेशन इफ़ यू वांट। यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। पूरे दिन में आपको 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहो। यू कैन ईट लेस स्पाइसी फूड। आप ज़्यादा स्पाइसी फूड प्रेफर करते हैं तो कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिएगा गाइस। लाइट फूड ले लीजिएगा ताकि आप हेल्दी रहें। एंड देन यू कैन डू गार्गलिंग, दिन में 2 बार कर सकते हो। एंड यू हैव टू टेक अ स्टीम, यू विल फील बेटर आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। सो मैंने यहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मेंशन किया है। ये बेसिकली ऐसा फास्टिंग है जो फास्टिंग नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल जिसमें आपको दिन में 2 बार ही खाना है, या फिर आप दिन में 8 घंटे में आपको जो भी खाना है खा सकते हो, और बाकी के जो भी बचे हुए 16 घंटे फास्टिंग कीजिएगा। ताकि क्या होता है, जो भी 16 आवर्स है उसमें से 8 आवर्स बॉडी फूड डाइजेशन में लगा लेती है, और बाकी के जो 8 आवर्स है उसमें बॉडी खुद को रिकवर करती है। बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ऑल अबाउट, और एल्स यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। Okay, now we'll talk on emergency situations. I have mentioned few severe symptoms here. We'll just go through it. The first one is difficulty breathing. जैसे कि मैंने कहा है कि ऑक्सीजन लेवल 90 से ड्रॉप होती है गाइज, then you will suffer from shortness of breath और breathing problems. सेकेंड है आपको चेस्ट पेन हो रहा है। थर्ड इज़ लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट। अर्ली सिम्टम्स इग्नोर करते हैं तो आपके सिम्टम्स सीवियर बन जाते हैं। आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर को कॉल करना है एंड इस चीज़ के बारे में बताना है। और एक चीज़ कर सकते हो कि आप कोविड हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नंबर्स मेंशन कर दिए हैं, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके साथ हो, किसी और के साथ हो, आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है गाइस। व्हेन टू स्टॉप आइसोलेटिंग। आप घर से कब बाहर निकल सकते हो, आप क्वारंटाइन कब ख़त्म कर सकते हो? ओनली if your symptoms are better, only if you're fever free for 24 hours without taking fever reducing medicines. Minimum 10 days have passed since your symptoms first started. So guys, 10 days का home quarantine is essential. वो आप avoid नहीं कर सकते। आप 10 days के पहले ही आपको ठीक लग रहा है तभी भी आपको 10 days भी आइसोलेशन है वो फॉलो करना है। And after 17 to 21 days you can step out of the house. But guys, here also ऐसे मत समझिएगा कि कोरोना हो चुका है तो वापस नहीं होगा। You will have to follow all the safety measures to avoid corona. So guys, just one advice that take a good care of yourself and always stay safe. Understand one thing, that in most of the cases you recover without hospitalization. So don't worry and be happy. Also, if you have found this video useful, do like and subscribe to Essential 2020. If you have any sort of question, do mention it in the comment section and I'll be reading all the comments and replying to you all. Thank you so much.